लेकिन जयशंकर जी ने तो मोदी जी की किरकिरी करा दी। उस हिंदू मुसलमान को अलग करने के लिए ये बयान आया कि सोफिया कुरैशी एक आतंकी की बहन है। मोदी जी राफेल लाके कंट्री को सिक्योर कर रहे हैं, देश को सुरक्षित कर रहे हैं। यहाँ लोग राहुल गांधी जी राफेल का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मगर है निर्लज नरेंद्र मोदी, सेना की मौत पर लाशों पर सत्ता करने वाले, आज तुम इस हद तक गिर गए हो कि तुम अब औरत के सिंदूर पर सत्ता करोगे। कर रहे हैं। आपने राफेल की बात की, राफेल की क्षमता क्या है, उसके कार्य क्या है? वो ये राफेल की क्षमता और इसके कार्य के बारे में आप आर्मी चीफ साहब से पूछिए, सीडीएस साहब से पूछिए। अरे यार निर्लज इंसान नरेंद्र मोदी, सत्ता के भूखे भेड़िए, तुझे शर्म नहीं आती? हमने मिठाइयाँ भी मंगवा ली थी, पता चला कि वो झूठ का पुलंदा था। हमने झूठ की मिठाई अपने भाई बहनों को नहीं खिलाई। जो सेना के साथ मजाक उड़ाई जा रही, अगर आज सेना है तो हम हैं, सेना है तो संविधान है, सेना है तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान, गरीब हो चाहे अमीर हो मुसलमान, उसने सारे मुसलमानों ने कंधा से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि पाकिस्तान को देश के दुनिया के नक्शे से मिटाओ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के पीछे अपनी विफलताओं को छिपाने में लगी है, तो वहीं राजस्थान के बीकानेर में नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा कि उनकी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। कुछ लोगों से इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर उनकी क्या राय है। क्या सच में मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है? देखिए, मोदी जी की जो है ज़बान फिसल गई थी। मोदी जी कहना चाहते थे मेरे रगों में खून नहीं पानी है, उनकी ज़बान से फिसल कर सिंदूर निकल आया। वो कुछ दिन में माफ़ी मांग लेंगे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनका गलत बयान था। उनके रगों में खून नहीं पानी, अगर खून होता तब तक अखंड भारत बना चुके होते, जो शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करके किया था। लेकिन जयशंकर जी ने तो मोदी जी की किरकिरी करा दी। उन्होंने कहा हमने वहाँ पाकिस्तान में फ़ोन करके बोल दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। कोई हमको या आपको मारने आएगा तो हमको आपको फ़ोन करके बताएगा कि हम मारने आ रहे हैं। अगर हम कमज़ोर होंगे तो हम छिप जाएंगे ना। वही काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। वहाँ फ़ोन करके आतंकियों को साइड कर दिया था और खाली जगहों पर बम फेंक दिया था। जिस हिसाब से मैं उनका बयान सुन के ये कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये हकीकत नहीं बयान कर सकता, लेकिन कल्पना कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई मारने आएगा तो फ़ोन करेगा तो मैं तो छिप जाऊँगा अगर मुझसे ताकतवर होगा। वही काम जयशंकर जी ने कर दिया। ये मोदी सरकार की फजीहत जयशंकर जी ने करवाना स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जिस तरीके से देखा गया कि व्योमिका सिंह हो या सोफिया कुरैशी, उनकी जाति बताने की सभी पार्टियों में होड़ रही और उस मुद्दे पर भी खूब बयानबाजी हुई, क्या कहेंगे? नहीं, सोफिया कुरैशी की जाति बताने की कोशिश नहीं की गई, उसको आतंकी का भाई बताने की कोशिश किया गया, क्योंकि इस देश की जनता पहलगाम पे हिंदू मुसलमान एक हो गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश यूनाइट था। जब यूनाइट हो गया था तो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं चल पाती हिंदू मुसलमान पे। उस हिंदू मुसलमान को अलग करने के लिए ये बयान आया कि सोफिया कुरैशी एक आतंकी की बहन है। ये बयान, और इससे घटिया भी बयान आया है कि इस देश की आर्मी, जो देशभक्त अपने आप को बेशरम कहलाते हैं, वो कहते हैं इस देश की आर्मी मोदी जी के चरणों में है। इस टाइप का नतमस्तक है इस देश में। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि वही लोग इस देश के राष्ट्रभक्त हैं जो इस देश की आर्मी को प्रधानमंत्री के चरणों में गिरा देते हैं। वही लोग देशभक्त हैं। जी, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी ने जैसे कहा कि उनकी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा। बिल्कुल ऐसा ही छापा है, पूरा देखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो कि मेरा नाम आ जाए कि मैं बोल रहा हूँ। मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा पर नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बहता है। कितना बड़ा अपमान है हमारी नारी समाज का। सिंदूर तो प्यार का प्रतीक है, एक ठंड का प्रतीक है। जब औरत के वो माथे पर जाता है तो उसके ना जाने कितने उस वक़्त उसके ख्याल में क्या क्या चीज़ उपजती है, कितना वो अपने को गर्वान्वित महसूस करती है, कितना वो खुशहाल महसूस करती है, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जाती है। मगर है निर्लज नरेंद्र मोदी, सेना की मौत पर लाशों पर सत्ता करने वाले, आज तुम इस हद तक गिर गए हो कि तुम अब औरत के सिंदूर पर सत्ता करोगे। और बीकानेर में जाओगे तो एक भी बीजेपी का कमल का फूल का झंडा नहीं, तिरंगा दिखता है हर तरफ, हर फुट एक एक फुट पे तिरंगा लहरा रहे हो। अरे यार निर्लज इंसान नरेंद्र मोदी, सत्ता के भूखे भेड़िए, तुझे शर्म नहीं आती? तू सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है? कभी सेना का अपमान, कभी पुलिस का अपमान, कभी महिलाओं का अपमान, कभी उसके सिंदूर का अपमान। अब वो तुम्हारी नसों में जो है गरम सिंदूर बहता है।
वाकई में सही कहा। अगर लहू बह रहा होता तो तुम युद्ध विराम नहीं करते, लहू बह रहा होता तो तुम हमारे ऊपर ट्रंप हुकूमत ना कर रहा होता। अरे कार प्रधानमंत्री हो तुम। हमारे साथ कुछ और लोगों में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने जैसा राजस्थान में बयान दिया, क्या कहेंगे उस पर? 2014 में 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख, 19 में पुलवामा, अभी अब सिंदूर का मुद्दा लिया है। ये जब जब चुनाव आएंगे नए नए मुद्दे आएंगे। खून नहीं पानी दौड़ रहा है। खून तो सिर्फ असरुद्दीन वैसी का दौड़ रहा था जिसने पाकिस्तानियों को धूल चटाई और एक हमारे ऐसे कैद ने आवाज़ दी कि घुस के मारो, और ये कहा कि वहीं बैठ जाना जहाँ पे करना। हम लोग तो सोच रहे थे कि इतने मुल्क में कब्जा हो गया, लावरपिंडी, इस्लामाबाद, कराची। हम लोग सोच रहे थे कश्मीर की तरह जैसे धारा 370 हटी, हर नागरिक वहाँ पे जाके बच सकता है। हम लोग तैयारी कर रहे थे, हमारा लग रहा अखंड भारत का सपना पूरा हो गया। हमने मिठाइयाँ भी मंगवा ली थी, पता चला कि वो झूठ का पुलंदा था। हमने झूठ की मिठाई अपने भाई बहनों को नहीं खिलाई, अपने हिंदुस्तानियों को नहीं खिलाई, हमने जानवरों को वो मिठाई खिला दी। मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि हमारे एक इतने बड़े जिम्मेदार आदमी झूठ बोल रहे हैं। और हमारी सेना गौरव है, हमारी सेना सर्वोपरि है, और आप सेना को कह रहे हैं कि वो मोदी के नपस्तक। गलत चीज़ है ये। वोटों की राजनीति में इतनी घिनौनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, क्या कहेंगे? जैसा बताया आपने कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, क्या कहें? वो तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा कि उनकी रगों में जो है खून नहीं सिंदूर बह रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और बल्कि यही नहीं, हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान, गरीब हो चाहे अमीर हो मुसलमान, उसने सारे मुसलमानों ने कंधा से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाओ। हमारा देश, हम अपने देश के वतन के लिए मर जाएंगे। बाकी जहाँ तक सवाल रहा है कि असरुद्दीन ओवैसी ने भी चीज़ को बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि पाकिस्तान में पाकिस्तानों को घुस के मारो और देश के नक्शे, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को हटा दो। बाकी समाजवादी और पार्टी के लोग और कांग्रेस के पार्टी के लोग, ये लोग जो है आज देश के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। एक सवाल हम और आपके चैनल के माध्यम पे से रखेंगे, जो सेना के साथ मजाक उड़ाई जा रही। अगर आज सेना है तो हम हैं, सेना है तो संविधान है, सेना है तो हिंदुस्तान है। सेना के साथ मजाक उड़ाने वाले के खिलाफ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि उनके खिलाफ देशद्रोह का और जो है राष्ट्र का मुकदमा कायम किया जाए, और चाहे जिस दल का मुकदमा हो, यही हम मांग करते हैं। जी, क्या नाम है? संदीप द्विवेदी, बीजेपी रायबरेली। क्या कहेंगे जिस तरीके से लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सेना का अपमान कर रहे हैं? उन्होंने कहा उनकी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोग सेना का अपमान कर रहे हैं और उनके रगों में सिंदूर नहीं खून दौड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये देश है कि मजाक, देश की जनता की सुरक्षा के साथ भी लोग सुरक्षा की पे भी राजनीति कर रहे हैं, देश की सुरक्षा पे भी राजनीति कर रहे हैं। इस देश की एजुकेशन है कि मजाक, देश की आर्मी का लोग मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी राफेल ला के जो मजाक उड़ा रहे हैं उन पर क्या कार्य? प्लीज़ सर, मोदी जी राफेल ला के कंट्री को सिक्योर कर रहे हैं, देश को सुरक्षित कर रहे हैं। यहाँ लोग राहुल गांधी जी राफेल का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी अडानी अंबानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करके, भारत सरकार मोदी जी सपोर्ट करके भारत को योगी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं। भैया, योगी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, मोदी जी अडानी सपोर्ट करके। आपने राफेल की बात की, राफेल की क्षमता क्या है, उसके कार्य क्या है? भारत के मोदी जी अडानी जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा के योगी जी भारत के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, फैक्ट्री लगा के। वो तो कर रहे हैं। आपने राफेल की बात की, राफेल की क्षमता क्या है, उसके कार्य क्या है? वो ये राफेल की क्षमता और इसके कार्य के बारे में आप आर्मी चीफ साहब से पूछिए, CDS साहब से पूछिए। आपने राफेल का जिक्र किया ना। हमारे हिसाब से तो हमारी देश की जनता को अपने प्राइम मिनिस्टर पे, अपने चीफ मिनिस्टर पे, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स पे और अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपने बताया कि आप भाजपा से हैं, तो आप ये तो बताइए ना कि राफेल का क्या काम है, उसकी क्षमता क्या है? राफेल का इसका मूल्यांकन पब्लिक करे कि राफेल अगर फ्रांस से खरीद के हम ला रहे हैं तो ज़रूर कुछ देश की सुरक्षा की भावना होगी, ज़रूर कुछ बेटर होगा। देश की आर्मी के जो वेपन्स होते हैं उनके बारे में डिस्क्लोजिंग नहीं की जाती है, ये आर्मी रूल है। इसके लिए सॉरी, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। आपने देखा किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर लोगों ने अपनी राय रखी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ CVS मिश्रा, लखनऊ।